करकुंज चौराहे पर बीते दिनों हुए एक्सीडेंट में घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। गुस्साए परिजनों ने शव को नगर निगम के सामने रोड पर रखकर विरोध प्रदर्शन करते हुए इंसाफ की मांग की। पुलिस के समझाने पर भी जब परिजन नहीं माने तो हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग कर शव को एम्बुलेंस से घर भिजवाया। विगत दिनों पहले थाना सिकंदरा क्षेत्र के करकुंज चौराहे के पास हुए सड़क हादसे में 4 पहिया वाहन ने कई लोगों को टक्कर मारी थी, जिसमें मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई थी और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका इलाज चल रहा था। एक युवक की उनमें से इलाज के दौरान मंगलवार दोपहर को मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि सिकंदरा पुलिस ने इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की थी और पैसे लेकर 4 पहिया वाहन के चालक को छोड़ दिया। इसलिए गुस्साए परिजनों और बस्ती के लोगों ने नगर निगम के सामने शव को रखकर जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने परिजनों को समझाने की कोशिश की। जब परिजन नहीं माने तो पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग कर शव को उठाया और कार्रवाई का भी आश्वासन दिया। ये मामला एक्सीडेंट केस हुआ है, थाना बिक गया, थाना इंचार्ज बिक गया पूरा, और सुनवाई के चक्कर में बोलते हैं तो कोई सुनवाई नहीं, ड्राइवर को भगा दिया। यहाँ पे ये हुआ है, हमने रोका, इंसाफ नहीं मिल रहा इसलिए रोका। फिर क्या हुआ, लाठी चार्ज कर रहे हैं, पुलिस वाले मार रहे हैं। एक व्यक्ति को, एक इंसान को मारा, बेहोश हो गया, अभी उसको लेके गए। वो पुलिस वालों ने मारा, हमारा ही भाई है वो। लेडीजों को मार रहे हैं। काम करने के लिए काम करके आ रहे और पैसे भर दिए, वो तो निकल गया। इन बच्चों के 2 लड़के खत्म हो गए और आज है ना 1 तारीख को 2 लड़के खत्म हुए, अभी आज 1 लड़का खत्म हो गया और उसको भी इंसाफ नहीं मिला, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। छोटे छोटे बच्चे छोड़कर खत्म हो गए हैं। ये 2 लड़के तो 2 बच्चे छोटे छोटे के खत्म हो गए। अब किसी को इंसाफ नहीं मिला। बड़े आदमी तो पैसे भर देंगे मगर गरीब आदमी मर जाएगा, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, क्या होगा? उनके माँ बाप किसके? उसका नहीं है, एक के तो माँ बाप नहीं है और गरीब आदमी है, चौका बर्तन बेचारी कर कर खिलौना बेचकर वो तो पेट पाल रही और कमाने वाला यही था बेचारी का। एक लड़के के तो माँ बाप भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे छोड़ गया और एक लड़के के पेट में, औरत के पेट में है। किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। मेरी बहू की छोटे बच्चे उसको कौन पालेगा? मैं बेटे की माँ हूँ, जिसका मेरा बेटा खत्म हुआ है, मैं उसकी माँ हूँ। इनको इंसाफ नहीं मिला। मेरी बहू है, मंजू है इसका नाम। एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी से, एक्सीडेंट हुआ है, बुलेरो गाड़ी है, एक्सीडेंट हुआ है। थाने गए, थाने कुछ है नहीं है, सुनवाई नहीं हुई थी। वो सुनाई लिया, जैसे माँ कर दे ऐसे ऐसे ही भगा रहे थे। मैं कहाँ तक भगाएंगे हम? सरकारी गाड़ी है इसलिए, सरकारी गाड़ी है, उसको कुछ सुनाई ले रहे उसकी। हम बच्चे कैसे पालेंगे? हमारी बहू विधवा हो गई जवान में। मेरा बेटा था ऋतिक 25 साल का, मेरा भाई था आतिशतोष 28 साल का। दोनों मामा भांजे थे। सायन था मेरा भाई, बस्ती का लड़का था, वो साथ काम करते थे। वो भी था। एक भाई जूते की फैक्ट्री में काम करता था, एक महीनेदारी पे काम करता था और एक रेस्टोरेंट में जाता था पार्टी वार्टी करने, बेटरगिरी का काम। तीनों जने काम करके लौट रहे थे अपने अपने काम से, तो एक जगह पे मिल गए तो बातचीत करने के लिए खड़े हो गए। पीछे से आके बिलोरो ने उनको रौंद डाला। करकुंज में हुआ है, ये हुआ है 1 तारीख की रात को 11:30 बजे। संडे की रात थी, इतवार की। 2 बच्चे खत्म हो गए तत्काल में, एक बच्चा थोड़ा सा बच भी गया था, तो इन लोगों ने इमरजेंसी में 10 दिन तक रखा। आज उसे भी मृत्यु घोषित कर दिया। उसको लेके आए, इंसाफ मांगा तो लोगों के ऊपर, औरतों के ऊपर लाठी चार्ज कर दी। इंसाफ नहीं दे रहे। और हमारे रिश्तेदार का एक बेटा था, उसको इतनी बुरी तरीके से मार के पुलिस ने घायल कर दिया कि वो गंभीर हालत से उसको हॉस्पिटल लेके गए डाल के गाड़ी में। ऐसी पुलिस नहीं होती है, पुलिस प्रशासन के हम लोग गुहार लगाने गए थे कि हमें इंसाफ मिले, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है किसी चीज का। पुलिस ही मार रही है, देखो लेडीजों को, जेंट्सों को। जिसके बच्चे गए उन्हीं को पकड़ पकड़ के पुलिस ले जा रही है, उन्हीं पे लाठी चार्ज कर रही है। टीसी महाराजा न्यूज के लिए हरेंद्र पचौरी की रिपोर्ट।